उमा भारती ने कहा कि अंतर जातीय विवाह होना चाहिए, लठ लेके 2-3 जातियों के लोग मेरे दरवाजे पर खड़े हो जाएं, ये नहीं करना। मैंने कहा उसको प्रमोशन नहीं करना है, कहा ना मैंने, उस ना सम्मान करना है। नोबडी इज वेटिंग फॉर यू। बात कैसे आई? अरे बहुत डरती हैं आप लोगों। नहीं, बात कैसे आई अंतर्जातीय विवाह की? मेरे मन में, मेरे घर में अंतर्जातीय विवाह हुए ना बहुत, इसलिए नहीं मैंने उसको मान्यता दी, सम्मान किया, मान्यता छोड़ दी, सम्मान किया। जो मैंने बात व्यक्त की थी ना, उदारता दिखाई। और मेरे घर में तो ऐसे विवाह हुए हैं कि हम अंत में लड़की के ही साथ रहे जब लड़का लड़की में लड़ाई हुई। तो एक क्वेश्चन है, मेरा एक भतीजा है सिद्धार्थ, उसका जो विवाह हुआ है आज से 20 साल और ज्यादा हो गए, मेरे ख्याल से 23 साल हो गए। जब उसका विवाह हुआ तो दोनों परिवारों ने बहिष्कार कर दिया उस विवाह का। हमने कहा नहीं सिद्धार्थ, हम करेंगे तेरी शादी। तो हम लड़की वाले भी बने और लड़का वाले भी बने। हमने शादी कर दी अपने घर में, घर के पीछे के बंगले में कर दी। मैं मोहन यादव का बहुत अभिनंदन करूंगी कि वो अपने लड़के की शादी शायद पूरे समाज के विवाह के साथ करेंगे। हाँ, नेताओं को बहुत आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि नेता बातें बड़ी बड़ी करते हैं। हमने भी विवाह में बहुत आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। हम आपको बताएं, हमारे घर में एक शादी पिछले साल हो गई चुपचाप, लड़का के पक्ष के 50 और लड़की के पक्ष के 60, बस इससे ज्यादा लोग ही नहीं थे। और नेताओं को हमने फोन किए कि आना मत, ये भी कहा कि नहीं आना। उनके फोन आ रहे थे क्या आ जाएं हम उनका ना। और आप यकीन नहीं करोगे, पूरा ब्याह 2.5 लाख में हो गया था। ना लड़का को कुछ चाहिए था ना लड़की, और वो भी प्रेम विवाह था। इसलिए ये तो हमारे यहाँ तो प्रैक्टिस है। कल्याण सिंह जी के बारे में बताऊं, उनके यहाँ इसकी प्रैक्टिस है। कल्याण सिंह जी को जो बहू है हेमलता, वो केवट है। बहुत पहले उन्होंने कहा था कि ये हमको मिटाना पड़ेगा हिंदुओं को। तो उनके लड़के को, राजवीर को, हेमलता पसंद थी, कश्यप थी वो। तो उन्होंने उसको बड़े प्रेम से आदर से बहू स्वीकार किया अपना। और आज स्वीकार क्या करना, अच्छा बताओ, दो लोग एक साथ रहने का फैसला करते हैं और छिपाते भी नहीं है कि वो कौन है। छिपाया तो है नहीं ना उनने कि वो कश्यप है, वो लोधी की क्या है। विवाह हुआ प्रेम से और आदर किया गया उस विवाह का। मेरा क्वेश्चन है कि भारत आज दुनिया में टॉप बफेलो मीट एक्सपोर्टर्स में से एक है। आपकी सरकार गौ रक्षा के बारे में बात करती है, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? मैं तो इस बात को मानती हूँ कि ये जो चलन है, इस पे किसी तरीके से हमें पूरी बात पर ही विचार करना पड़ेगा। कई बार हम विकास के नाम पे अपनी गायें नष्ट कर रहे हैं, हम विकास के नाम पे अपनी नदियां नष्ट कर रहे हैं, हम विकास के नाम पे अपने जंगल नष्ट कर रहे हैं, हम विकास के नाम पे अपने पहाड़ नष्ट कर रहे हैं। इसलिए ये भी हम जीडीपी बढ़ाने की दृष्टि से जो कर रहे हैं, इसलिए मुझे तो लगता है हमें विकास में पूरा शीर्षासन करना पड़ेगा। और इसलिए मेरी बड़ी इच्छा है, भगवान से मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मोदी के मन में ये सारी बातें हैं, मैं मोदी जी को जानती हूँ बहुत वर्षों से, लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए जरा। ये जो चुनाव का दबाव होता है ना, मैं आना, इससे बहुत प्रॉब्लम आती है। इंस्टेंट इशू ढूंढने पड़ते हैं लोकप्रियता के लिए। मैम, लेकिन जब चुनाव आता है तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता है और वोट मांगने के लिए बहुत बड़ा एक राजनीतिक मुद्दा बनता है। इससे पहले इस पे कोई विचार नहीं होता। 3rd टर्म है प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया गया इस पे। अब ये जो देश की हालत है ना, कब से है, मोहम्मद गौरी और महमूद जो बता रहे थे कब के जमाने से है। तो अब ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कम से कम 25-30 साल तो हमें देना चाहिए ना, तो पूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में पूर्णतया परिवर्तन करने की। इसका धैर्य रखना पड़ेगा। एक प्रश्न, आपने अभी लोधी समाज के सम्मेलन में आप गई हुई थी, नया आदमी है। आपने बोला था कि मैं जब खुश होंगी जब मैं तुम लोगों की दुकानें न्यू मार्केट में देख लूंगी, खाली गमछा पसीने से पहुंचते हुए आते हैं। अभी शिवराज जी भी किरार समाज के सम्मेलन में बोले समाज के बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा। ये जाति के प्रति जब तक विशेष प्रेम रहेगा तो ये सामाजिक समरसता, अंतर जाति विवाह, ये कैसे सार्थक होगा? मैं ये बात शुरू से बोलती हूँ, आपको पता नहीं हमको प्रॉब्लम क्या है। अच्छा नहीं, ये सवाल बहुत जरूरी है। मेरे को वो सूची देते हैं सभाओं की, पहले नहीं देते थे। ये 95 के बाद का चलन है। 94 तक तो मैं अयोध्या थी, हिंदुत्व थी, फिर अचानक उनको लगा मैं पिछड़ा हूँ, फिर लगा नहीं मैं लोधी हूँ। अब फिर उनने एक सूची बनाते हैं वो, तो मैं कहूँगी क्या भैया कटनी में जो सभा इतना ही क्या करवा रहे हो। तो बाद में पता लगता है वहाँ एक जाति विशेष के लोग हैं जिसमें मैं जन्मी हूँ। तो ये चलन बंद करना पड़ेगा ना सबको, भाजपा को भी ये चलन बंद करना। अब जब सुनो, हम वोट मांगने तो उनके दरवाजे पे जाएं, और जब उनका काम पड़े तो फिर हम कहें नहीं तुम फलाने हो, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वो करना पड़ता है। इसलिए वो लग रहा है, हम तो चाहते हैं ये चीज मिट जाए, बिल्कुल मिट जाए। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं ये मानती हूँ कि आप किसी भी नेता को जाति के दायरे में बांधिए ही मत।
अगर मेरे जैसा एक व्यक्ति बीजेपी में मौजूद है जिसको सर्वजन समाज अपना मानता है, सारे लोग अपना मानते हैं, मैं कहीं भी चली जाऊं मुझे अपना मानते हैं, तो जाने दीजिए मुझे। जबलपुर में जब मैंने राकेश सिंह को खड़ा किया तो वहाँ से पंडित जी तो मेयर थे, उनकी छवि बहुत अच्छी थी जो मेयर थे जबलपुर के, और सांसद के लिए मैंने राकेश को खड़ा किया। जबलपुर बड़ी जगह है ना, तो लगभग आधा संसदीय क्षेत्र था जबलपुर का। तो सबने कहा कि गड़बड़ हो जाएगी, हमका नहीं होगी। तो हमने कहा अच्छा बुलाओ लो ब्राह्मणों का सम्मेलन। हमका हमसे बड़ा मामून कौन होगा बताओ, तुम लोग बोले नहीं होगा। हमने कहा वो जो कांग्रेस का खड़ा है ना वो तो मुर्गियां पालता है, और ये राकेश तो प्याज लहसुन भी नहीं खाता है। मन बदला लोगों का, तो इसलिए ये सब चीजें इसलिए शुरू होती है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि पार्टियां, आप देखिए नहीं इसने बहुत महत्वपूर्ण बात की। अब तुम हमारी सुनो। अभी तक तुम कह रहे थे ना कि आप चली जाओगी, अब सुनो। अभी ये 10-15 साल से हुआ है, ये अटल जी अडवाणी जी के जमाने में नहीं था। ये एक नई बात शुरू हुई है फलानी जगह पर। आप ही लोग मीडिया वाले बहुत लीड लेते हो इसमें, टीवी चैनल वाले, बड़े बड़े टीवी चैनल वाले लीड लेते हैं। इसमें यहाँ इतना वोट है, इसका यहाँ इतना वोट है, इसकी चटनी वहाँ मिल जाएगी, उसकी सब्जी यहाँ मिल जाएगी, इसका मसाला वहाँ मिल जाएगा, और पूरा दाल भात पक जाएगा। बंद कर दो, ये इस विषय पर चर्चा करना बंद कर दो। ये कहो कि पार्टी के ये मुद्दे हैं और इन मुद्दों के आधार पर इस पार्टी को जन समर्थन यहाँ प्राप्त होगा, इस पे आ जाओ तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं तो बिल्कुल तैयार नहीं हूँ इस आधार पर कि हमारा कोई जातिगत आकलन किया जाए, बिल्कुल नहीं, किसी भी। लेकिन हाँ, धर्म के आधार पर मेरा आकलन हो, ये हिंदू राष्ट्र है, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं एक हिंदू समाज में पैदा हुई हूँ, लोधी जाति में पैदा हुई हूँ, और मुझे अपने वंश पर, अपने समाज पर, अपने धर्म पर, अपने देश पर गर्व। अब नहीं, अब हो गई है। हाँ, इन्हें समझाओ तुम। एक तो तुम मैम बोला तो मुझे पत्रकार लग ही नहीं रहा। दोनों का लेके खत्म कर देंगे, दोनों का लेके खत्म कर देंगे एक साथ। हाँ बोलो। अभी आपने मोहन जी की बात की, तो मोहन जी की सरकार को 2 साल होने वाले हैं अभी उनकी देश। आप क्या आकलन करते हैं? आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा रहता है सरकार के बारे में, आपकी अभी तक की आकलन क्या है 2 साल में? तुम बता दो अपना। सड़कों पे हम आते हैं, गौ माता हमारी सड़कें पे रहती हैं, सरकार कहती है फंडिंग की है गौशाला बनाने के लिए। क्या पेपर में ही गौशाला बनी है कि और ये माता जी यहाँ सड़क पे रहनी थी? इसके बारे में जो हमने किसानों का मांग पत्र दिया, उसमें कहा है कि जिले में एक गौशाला बनाइए और उसमें ही घायल, विकलांग और नेत्रहीन इत्यादि जो दिव्यांग जो गायें होती हैं उनका इलाज हो, और लाडली बहनाओं को मुख्यतः गाय दी जाए पालन के लिए, और किसानों को दी जाए, उसको सब सुविधा दी जाए। इसलिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, अब आपने जो बात कही वो क्या थी? 2 साल मोहन यादव जी के 2 साल वैसे मेरे ख्याल से तिथि के अनुसार तो हो गए, डेट के अनुसार होने ही। कब भाई थी शपथ? कुछ दिन बचेगा, दिसंबर। मोहन बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत योग्य और शिक्षित। मोहन बहुत योग्य और शिक्षित व्यक्ति हैं और सरल स्वभाव के हैं, अत्यधिक सरलता है। जब बड़नगर से मैंने उनका टिकट घोषित कर दिया, खुद ही घोषित कर दिया, और मोहन को लगा कि बड़नगर वाले कह रहे हैं कि बाहर का नहीं चलेगा, तो मोहन खुद पीछे हटे। तो मैं सुनी जब, तो वो मैंने उनको कहा कि ये तो मेरा बहुत बड़ा अपमान है कि आप पीछे हट रहे हैं। तो उन्होंने कहा दीदी मेरे पास बहुत जिंदगी पड़ी है। उन्होंने बहुत बड़प्पन दिखाया, वो बड़प्पन उनके अंदर आज भी है, बड़प्पन है, विनम्रता है, सरलता है। मोहन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जो निवेश हुए हैं वो जमीन पकड़ जाए। शराब की जो नीति शिवराज जी के समय पर हमने बनाई थी, और फिर उनने उसमें थोड़ा और इजाफा किया, कुछ और शहरों को शराब मुक्त करने का, पूर्णतया शराब बिक्री से मुक्त करने का, उसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। और तीसरे सबसे बड़ी चीज है भ्रष्टाचार पर पूर्णतया नियंत्रण की कोई व्यवस्था की जाए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे लोग, अब मैं बहुत कीनली वॉच कर रही हूँ सौरभ शर्मा का केस। सौरभ शर्मा इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता है जब तक कि उसके ऊपर बहुत लोग नहीं रहे होंगे, और जब बहुत लोग रहे होंगे तो उनकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी रही होगी। अगर सौरभ के पास इतना निकला है तो वो अचानक
हश क्यों हो जाता है, सारा मामला बंद क्यों हो जाता है और एक व्यक्ति तक सीमित होकर के और धीरे धीरे गायब हो जाता है, जैसे हर्षद मेहता का केस हुआ था। तो इसलिए इस मामले में मोहन यादव को बहुत सख्त होना चाहिए, बहुत सख्त होना चाहिए। बिल्कुल दया, माया, ममता कुछ नहीं दिखाना चाहिए और इसके जो परिणाम आए उसको भुगतने के लिए तैयार होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये चीज उनके अंदर है और एक बार अगर वो इस राह को पकड़ गए तो गुजरात का जो सिस्टम है, नहीं, गुजरात की प्रणाली बहुत अच्छी है। इस समय सबसे अच्छी प्रणाली इस देश में सरकारी और प्राइवेट तंत्र का जो मेल है, आप आश्चर्य करेंगे, जिसमें भेद नहीं दिखाई देता है, वो गुजरात है। वैसा हम मध्य प्रदेश को बनाएं। अब मेरा आप लोगों से फिर से आग्रह है, नहीं अब नहीं हो गया आखिरी। मोहन जी ने दो बड़े फैसले वापस लिए हैं लगातार लैंड पुलिंग को लेकर। मैंने मोहन जी को कहा है कि जो किसान संघ की मांग है हम सब उसका समर्थन करते हैं, इसलिए जब निरस्त कर ही रहे हो तो आधा अधूरा क्यों पूरा निरस्त करो और फिर उसके बाद में पुनर्विचार करो कि आज तक सिंहस्थ की भूमि का इस प्रकार से प्रयोग क्यों नहीं हुआ और अब जो नए प्रयोग की बात सोची है वो अभी एक सिंहस्थ के बाद करो, 28 के सिंहस्थ के बाद करो, 28 के सिंहस्थ के बाद नए प्लानिंग पर विचार करो। अब अभी 28 का सिंहस्थ इसी स्थिति में करो जिस स्थिति में सिंहस्थ की भूमि है। मैंने उनको ये कहा, आप सहमत हो ना मुझसे? बहुत अच्छा, मैंने उनको कहा यानी कि पूरी तरीके से अब गऊ और गंगा पर आप लोग मेरे साथ रहोगे, मुझे वचन तो दे दो और मेरी सब बुराइयां करोगे, इसमें नहीं कहोगे वो हाशिया। चलो चलते हैं, 2-4 दिन में ही चलते हैं। एक रोड मैंने पता लगा लिया, अभी बना है और फेंसिंग नहीं है। मुझे पता है आपको बहुत दुख होता है, मरी हुई गाय को देख के आप लोग, मरे हुए कुत्ते को भी देख के आपको दुख होता है। ऐसे ही सर्कुलर भेज देंगे, 1 to 1 नहीं करेंगे। नहीं कोई 1 to 1 नहीं, वो एक सिर्फ बंगाल वाला था। बंगाल तो कुछ ना।